उसमें आपको पता है, आपने ये देखा होगा मैच की मिस्र जो था वो 79 मिनट तक लीड कर रहा था 2-0 से, और उसके बाद फिर अर्जेंटीना ने धड़ाधड़ 3 गोल कर दिए। तो जब वो पूरे 3 गोल कर दिए तब उनको अचानक याद आई कि 1 गोल उनका जो था वो बीच में डिसअलाउ कर दिया गया था। वो 51वें मिनट के 51-52 मिनट के आसपास किया गया था। उस समय उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, लेकिन जब ये हुआ तब ये हुआ कि साहब कि वो देखिए वो जो गोल डिसअलाउ किया था वो गलत था, और जो उनका कोच था उसने ये वाला साइन बनाया। ये जो साइन है ये फीफा का एंटी रेसिज्म साइन है। मतलब ये कहने लगा कि साहब कि देखिए हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जो रेफरी था वो गोरा फ्रेंच था। तो देख रहे हैं ना आप, कैसे विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है। इसी तरह के विक्टिम कार्ड आप देखते हैं कि भारत में रोज प्ले किए जाते हैं, और इसके जो हैं हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कौन-कौन से लोग? ये आरफा, सबा, राणा, सायमा, और हमारे तरह-तरह के फ़िल्म स्टार, यानी जो आपके जो अफ़गान मर्सनरीज़ के जो वंशज हैं, वो भी नसीरुद्दीन शाह, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ये सारे के सारे जो है विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। ये फ़िलिस्तीन के प्रति बड़े हिमायती हैं, लेकिन इनको आज तक कभी भी कश्मीर का नरसंहार याद नहीं आया। एक गाज़ा में अगर 2 बच्चे मर जाते हैं तो इनको बहुत दिल में दर्द होता है, लेकिन हिंदुओं की जो मास लिंचिंग हुई बांग्लादेश में, उसके बारे में इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। ये घर वापसी जो प्रोग्राम है कतिपय हिंदू संगठनों का, उसके प्रति ये बड़े मुखर होते हैं कि देखिए ये किस तरह से मेजॉरिटेरियनिज़्म हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को अगवा करके और उनके साथ बलात्कार करके और उनको ज़बरदस्ती निकाह की गुलामी में फेंका जाता है, उसके बारे में इनकी बात इनकी कभी भी मुँह नहीं खुलता। ये और भी आपको बता दूँ कि ये जो मैंने आपको फुटबॉल मैच का उदाहरण दिया था, उसी फुटबॉल मैच में जो भाई था, हुसैन हसम, जो कोच था इजिप्ट का, वो फ़िलिस्तीनी झंडा लहरा रहा था। अब वो फ़िलिस्तीनी लहरें झंडा लहराने के खिलाफ कुछ लोगों ने उठा के इज़राइल का झंडा उसके सामने लहराना शुरू किया तो वो पागल हो गया। अब ये किसी इजिप्शियन के लिए ये झंडा लहराना, ये इतने मज़ाक की बात है। ये मज़ाक की बात क्यों है? ये मज़ाक की बात इसलिए है कि इजिप्ट का गाज़ा के साथ में बॉर्डर लगता है। यानी गाज़ा इज़ पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो गाज़ा के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ उसने एक पूरी दीवार बना रखी है, पक्की दीवार, और एक भी गाज़ा के निवासी को वो इजिप्ट में यानी मिस्र में घुसने नहीं देता। कई बार एक ये योजना बनाई जा चुकी है कि वहीं जो गाज़ा से लगता हुआ एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है मिस्र का, वहाँ पर एक टाउनशिप बसा दी जाए, लेकिन नहीं। इजिप्ट, मिस्र एक भी गाज़ा वाले फ़िलिस्तीनी को अंदर नहीं घुसने देता। लेकिन विश्व पटल पे फ़िलिस्तीनी झंडा, इजिप्शियन द्वारा। इससे बड़ा मज़ाक कोई नहीं हो सकता। यही काम ये लोग यहाँ करते हैं भारत में। इल्लीगल मज़ारें बनाएँगे। कल मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था कि साहब फौलाद शाह, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ से पीर और आपके सूफ़ी ये पैदा हो जाते हैं और फिर ये सड़कों पे ही मरते हैं। ये सड़कों पे मरते हैं या सरकारी ज़मीनों पे मरते हैं, और फिर वहाँ पे एक मज़ार उग आती है। और जब मज़ार उग आती है तो फिर उसके बाद तो आपको पता है कि सबसे मज़ार आ गई तो उसके बाद तो वहाँ पे वक़्फ़ की फिर प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है, फिर अल्लाह की प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जा सकता, इत्यादि, इत्यादि, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। वातावरण भारत में बदल गया है, बदल रहा है नहीं, बदल गया है।
लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस्लाम के बारे में बहुत कुछ समझने लगे हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ समझने लगे हैं? हम आप और तरह की बातें करेंगे और कहेंगे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है, वो सबसे बड़ा प्रमाण आपको वोटिंग में दिखने लगा है अब। पहले दिखता नहीं था, अब ये निश्चित रूप से दिखने लगा है। जब ये इस तरह से दिखने लगा है, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि वाक़ई जो हम कह रहे हैं कि लोगों में लैंड जिहाद के प्रति एक चेतना है, तो लैंड जिहाद मज़ारों के माध्यम से होता है, लैंड जिहाद जो है वो एन्क्रोचमेंट्स के माध्यम से होता है, एन्क्रोचमेंट्स के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया है सरकारों को और उस फ्री हैंड की एक्सरसाइज़ हो रही है। वही जो मैंने बताया आपके मुरादाबाद में फौलाद शाह की मज़ार जो थी वो ढा दी गई और वो चिल्लाते रह गए, जो उसके मज़ार के संरक्षक थे कि साहब हमको नोटिस नहीं दिया। उनको बताया गया कि वैसे तो नोटिस दिया है लेकिन नोटिस देना आवश्यक नहीं है। इल्लीगल एन्क्रोचमेंट के लिए नोटिस देना भी आवश्यक नहीं। अब ये एक तरह से सेटल्ड लॉ हो गया है और सभी जगह ये चल रहा है। आप ये देखिए हमारे राजस्थान के जो 15 किलोमीटर का जो क्षेत्र है बॉर्डर से जहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, ख़ास तौर से जो रेगिस्तानी ज़िले हैं बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर उसमें, तो वहाँ पे 15 किलोमीटर बॉर्डर से लेके जो क्षेत्र था, उसमें जितनी भी इल्लीगल मस्जिदें, मज़ारें इत्यादि थीं, सब ढहा दी गईं और कहीं कोई चूँ नहीं हुई। अखबारों में खबरें-वबरें छपी, कुछ 2-4 लोगों ने बयान-वयान दिए, लेकिन बस वो एक फ़ॉर्मेलिटी करके और वो इतिश्री कर ली गई। तो आप देख रहे हैं ना कि माहौल कितना बदल गया है। इसी बदलते हुए माहौल में साहब अब सारी जो आगे की कार्रवाई है, वो होनी है। आगे लव जिहाद के प्रति भी अब चेतना बहुत बढ़ी है अब। शायद ही एक भी ऐसा लव जिहाद का केस जो संज्ञान में आता हो, वो बिना रिपोर्टिंग के जाता हो। एक समय वो था जब खुले में लोगों ने लव जिहाद कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। अब ऐसा नहीं है। अब जानकारी न केवल होती है, उस जानकारी के ऊपर कार्रवाई भी होती है, उस जानकारी के ऊपर प्रभावी कार्रवाई होती है। कई प्रदेशों में एंटी कन्वर्शन लॉ भी आ गया है और उस एंटी कन्वर्शन लॉ को बड़ी इफ़ेक्टिवली लागू किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी संज्ञान लेना आरंभ कर दिया है और उसका उदाहरण मैं आपको कल दे चुका हूँ, जो जस्टिस मुनीर का जो जजमेंट है या जस्टिस मुनीर का जजमेंट के अलावा ये एक मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है, जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है कि भई आप किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप मुसलमान भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये चेतना जो है वो फैल रही है और उस चेतना को फैलाने में हमारे भाईजान लोगों का भी उतना ही योगदान है। क्योंकि भई इंटरनेट युग में उनको थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए था, थोड़ी-सी और चीज़ें सोचनी चाहिए थी। ख़ैर यूरोप और अमेरिका वालों को तो वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भारत वालों को नहीं बना सकते हैं।